सावन के महीने ओ सावन के महीने हम गंगा जल लाएंगे, वही गंगा जल अपने बाबा को चढ़ाएंगे। फिर तो भोले बाबा का अभिनंदन होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना। यही तो बंधुओं जीवन का मनोभाव है। हृदय जब मनुष्य का पवित्र होता है तो जीवन की कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। हमारी एक टोली भोले की भक्त मेरे ख्याल से ताड़केश्वर के आसपास पहुंच गए वो लोग, है ना। और उनमें से आधे से लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने भी देखा कि जो 2 कदम पैदल नहीं चल पाते हैं। भाई 5-6 साल से तो मैं भी देख रहा हूं, 4-5 सालों से। लेकिन भगवान शिव की कृपा देखें कि हरिद्वार से पैदल चल करके और गंगा जल लेकर आ रहे हैं। यही तो, जब बंधुओं मनोभाव पवित्र होता है तो अपने आप रास्ते सुलभ हो जाते हैं, अपने आप मार्ग खुल जाते हैं। केवल मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान की एक भक्त हुई, और जिसका नाम है नर्मदा। नदियों में, 7 नदियों में नर्मदा का नाम भी 5वें नंबर पर आता है। पवित्र नदियों में नर्मदा का नाम। नर्मदा भगवान की अनन्य भक्ति हुई है। शिव पुराण में तो कथा आती है कि ये भगवान के ही शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन नर्मदा पुराण में एक राजा की यह कन्या होती है, और ये ऐसी कन्या हुई कि जिसने भगवान से प्रार्थना की कि बोले, हे प्रभु, गंगा आदि नदियों में मेरा भी नाम सम्मिलित हो। तो भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो। और इस कन्या ने बंधु पिपलादी तीर्थ में जाकर तप किया, और जब वहां जाकर तप किया तो मेरे भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने इसको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो ये कन्या से कहा, बोले देवी कुछ मांगो, कुछ वरदान मांगो। तो उसने जब बाबा का दर्शन किया तो भगवान से कहने लगी, बोले हे प्रभु, जिसने आपका दर्शन कर लिया हो, जिसने अपने सन्मुख आपको साक्षात देख लिया हो, उस जीव की संसार की विषय वासना मांगना है कि जो मनोभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। बोले हे बाबा, यदि अगर कृपा करना चाहते हो तो सदैव मेरे जीवन पर यही कृपा बनाए रखना कि आपके चरणों में मैं सदैव बैठी रहूं और आपके चरणों की सदैव में सेवा करती रहूं। तो भगवान ने कहा, बोले देवी, उसके लिए तो आपको मेरे कैलाश आना पड़ेगा। तो नर्मदा ने कहा, बोले बाबा, ये जगत क्या कहेगा, मैं कैलाश नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा, मैं शमशान भूमि में रहता हूं। तो कन्या ने कहा, बोले बाबा, मेरा जाना वहां अच्छा नहीं है, नारियों को शोभा नहीं देता था। पहले के समय में माताएं लोगों का शमशान भूमि में जाना निषेध था। अब प्राय कलिकाल में तो अब लोग जाने लग गए, लेकिन आज भी हमारे गढ़वाल अंचल में, घर गांव में लोग आज भी नहीं जाते। बोले बाबा, ये जगत क्या कहेगा, लेकिन रहूंगी मैं सदैव आपके चरणों में, आपके चरणों का प्रक्षालन करूं। तो भगवान
को दया आई और भगवान ने इसके प्रेम को जब देखा तो मेरे भोले बाबा ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, मैं ही आज तुम्हारे इस नर्मदा के जल में जो कंकण हैं, जो पत्थर हैं, इन कंकण कंकण में मैं शंकर बन करके प्रवेश हो जाऊंगा। और इतना कहते ही भगवान नर्मदा के जल में समा गए। नर्मदा के प्रत्येक कंकण में बंधो भगवान शंकर का निवास है। तो नर्मदा से निकला हुआ जो पत्थर है, उस पत्थर में साक्षात भगवान शिव नर्मदेश्वर भगवान के रूप में विराजमान रहते हैं। दूसरा, इस कन्या ने एक निवेदन भी किया था कि बोले बाबा, जिन देवताओं की भी हम प्रतिमा को लेकर आते हैं तो उन सब में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। अब उसकी बड़ी प्रक्रिया है भाई, जलादिवास, फलादिवास, धूपादिवास, पुष्पादिवास, अन्नादिवास, वस्त्रादिवास, द्रव्यादिवास, शयनादिवास, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो बोले बाबा, न तो हम इस भाव को जानते, ना ही हम इस विधान को जानते हैं। मैं न मंत्र जानती हूँ, न तंत्र जानती हूँ, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हम आपकी कथा को नहीं जानते, न मंत्र को जानते, न तंत्र को जानते। बोले बाबा, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि आप ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जाएं कि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा ना करनी पड़े। तो भगवान ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, मैं नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो जाता हूँ। और मेरे भोले बाबा नर्मदा के जल में समाये और वहीं से बंदो इन नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल नर्मदेश्वर भगवान के। ये जो शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से आए, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र और गुजरात में। अमरकंटक नाम का जो पर्वत है, वहां से नर्मदा का प्राकट्य होता है और लगभग 1250 किलोमीटर बहती है ये नदी गुजरात और महाराष्ट्र में। और संसार की यही एक नदी है कि जो नदी विपरीत दिशा में बहती है। यही एक ऐसी नदी है। और नदी पूर्वादि से दक्षिणादि की ओर बहती हैं और ये बंदों पश्चिम से उत्तर की ओर ये नदी बहती है। नर्मदा जब जवान हुई तो ये मैखल राजा की कन्या थी और सोनभद्र से इसका विवाह तय हुआ। इसकी सखी का नाम था जोहिला, इसकी सहेली थी। इसने एक बार एक पत्र लिखा कि बोले, हे जोहिला, तुम जाकर राजा सोनभद्र को यह पत्र देकर आओ। तो जोहिला जब राजा को पत्र देने गई तो ये जोहिला नर्मदा से अधिक सुंदर थी, सुंदरता में इससे अधिक सुंदर। तो राजा ने नर्मदा को छोड़ करके जोहिला से विवाह कर दिया। अब नर्मदा को बड़ा बुरा लगा। नर्मदा ने संकल्प लिया कि मैं आजीवन, अब मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। और बोले, हे राजन, क्योंकि पश्चिम की ओर इस राजा का राज्य था, तो इसने संकल्प लिया, बोले, हे राजन, मैं आज के बाद तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य की ओर नहीं बहूंगी। और 100 बंदों पश्चिम से ये उत्तर की ओर बहने लगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी जो नर्मदा से लाए हुए जल से मेरा अभिषेक किया करेंगे, उस मानव का परम कल्याण हो जाएगा। है? या जो नर्मदेश्वर भगवान का पूजन करेंगे, उसका अनेकों नेक पाप बंदों समाप्त हो जाएंगे। अनेक पापों से, अनेक कष्टों से वह जीवन मुक्त, वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे नर्मदेश्वर भगवान बंदों, आप हम सबके मध्य में विराजमान। ये नर्मदा के जल से आए हैं। मेरे एक शिष्य हैं, तो सो वह लेकर आए, बोले, गुरुजी सावन का महीना है और बंदों भगवान की अनन्य कृपा देखी कि आप हम सबको भी साक्षात नर्मदेश्वर भगवान के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त है ना। बोले नर्मदेश्वर भगवान की। तो मानव का, मनुष्य का, भक्त का जैसा मनोभाव होता है,
वह परमात्मा उसी रूप में उसका परम कल्याण कर देता है। केवल मन हमारा अच्छा होना चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए, है ना। एक भक्त भगवान को क्या दे सकता है ना, केवल भाव ही तो कह रहा है, भाव ही तो अर्पण कर रहा है। सावन के महीने हम बेल पत्री लाएंगे, सावन के महीने ओ सावन के महीने हम बेल पत्री लाएंगे, वही बेल पत्री अपने भोले को चढ़ाएंगे। थाली में पुष्प और चंदन होगा, तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा। बिल्व पत्री चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। निर्धन भी धनवान बन जाता है। क्यों भगवान को बिल्व पत्री प्रिय है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। एक बार मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी। मैया ने संकल्प लिया कि 108 कमल पुष्पों से मैं भगवान का पूजन करूंगी। अब मेरे भोले बाबा आए और भोले बाबा ने जब मैया लक्ष्मी को देखा तो बाबा ने मैया की परीक्षा लेनी चाहिए, और जो परीक्षा लेते लेते भगवान ने एक कमल पुष्प को उठाया और छिपा लिया। इस कमल पुष्प को छिपा दिया। मैया लक्ष्मी के नेत्र बंद हैं। ध्यान से ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः। एक कमल पुष्प उठाती और भगवान को अर्पण करती। अब 107 कमल पुष्प चढ़ गए, लेकिन एक कम पड़ गया। तो मैया ने सोचा कि मैं 108 गिनकर लाई थी, लेकिन एक कम कैसे पड़ा। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, कम पड़े, हो सकता है मेरी गिनती में कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैंने संकल्प लिया है कि 108 कमल पुष्प से ही भगवान का पूजन करूंगी, और यदि अगर ये वचन पूर्ण ना किया तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। यदि अगर मैं आधी पूजा से उठ गई तो मेरे भगवान का अपमान हो जाएगा। मैं क्या करूं। इधर भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले लक्ष्मी अब देखते हैं आप क्या करते हो। जीवन में जब दुख आए, जब कोई कष्ट आए, तो संसार के लोगों के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। हाँ, संसार वासियों के सामने रोना नहीं चाहिए कभी। उस समय बंधुओं अपने विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो, धैर्य से काम लो। अपने नेत्रों को बंद करके और विचार करो और गहनता से सोचो। जगत के आगे रोगे तो ये जगत हंसेगा आपका। आप अपनी दुख विपदा किसी को सुनाओगे, वो तुमसे ज्यादा अपनी कहना शुरू कर देगा। हाँ मैंने, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ और ये हुआ और वो हुआ। अब समझ में ही नहीं आता कि तुम सुना रहे थे कि सुनने गए थे। हा? इसलिए गंभीरता से, धैर्य के साथ में। तो मैया लक्ष्मी सोच रही है कि मैं क्या करूं। यदि अगर उठती हूं तो मेरे प्रभु का अपमान होता है, और यदि अगर नहीं उठती हूं तो मैंने संकल्प लिया है मेरी पूजा मिथ्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्या करूं। तभी मैया लक्ष्मी को याद आया कि भगवान ने एक बार कहा था कि बोले हे लक्ष्मी, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो स्तन भाग है, हे कमल लोचनी,
वह कमल पुष्प के समान है। तो मैया लक्ष्मी ने बिना सोचे समझ से बंधुओं अपने एक स्तन को काट के और भगवान पर अर्पण कर दिया। मेरे भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले मैया मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाह रहा था। है? तो भगवान की कृपा से मैया लक्ष्मी का जो स्तन था वह यथावत रहा। और भगवान ने कहा कि आज के बाद जो मानव प्रेम से विल्व पत्री को चढ़ाएगा, क्योंकि इसी स्तन से बंधुओं विल्व पत्री की उत्पत्ति होती है। जब स्तन काटा था उससे जो रक्त इत्यादि गिरा उसी से ही विल्व पत्री की उत्पत्ति हो गई। लक्ष्मी स्तन उत्पन्नम, लक्ष्मी के स्तन से जिसका प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान ने कहा हे जगत के लोगों, आज के बाद जो मुझ पर बिल्व पत्री चढ़ाएगा वह बिल्व पत्री चढ़ाने से उस मनुष्य के जीवन में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी से बिल्व पत्री को चढ़ाया जाता है। कितने पत्तों वाली चढ़ानी चाहिए? 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिगुणम, बेलपत्री में 3 गुण हैं, सत रज और तम। देहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है बिल्वपत्री। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का जो संहार कर देता है। एक बिल्व पत्री चढ़ाने से मनुष्य मात्र का जीवन पवित्र हो जाता है। अब मैया के स्तन से बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए माताओं का जो आभूषण है वो है लज्जा, और उसी लज्जा को ही बचाना, वस्त्रादि से लज्जा को बचाया जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, हे जगत के लोगों, इस बिल्व पत्री को उल्टी करके चढ़ाओ। तो इसीलिए बिल्व पत्री को उल्टा करके भगवान को अर्पण किया जाता है। तो बिल्व पत्री पर चंदन लगाना, ओम शंकराय नमः, और उल्टी करके भगवान शंकर पर उल्टा बिल्वपत्री भगवान शंकर पर चढ़ा देना। अच्छा, और सारे फूल पत्र पुष्प बंधुओं बासी हो जाते हैं, लेकिन बिल्वपत्री को आप 15 दिन पुराना बिल्वपत्री को भी भगवान पे अर्पण कर सकते हो। बिल्वपत्री चढ़ाने वाला अक्षय फल की प्राप्ति करता है, इसलिए भगवान पर बिल्वपत्री सदैव चढ़ाना चाहिए, है ना। और श्रावण के महीने में चढ़ाई हुई बिल्वपत्री, क्योंकि सावन के महीने की बिल्वपत्री बड़ी पवित्र होती है। एक तो कटी नहीं होती, अन्य महीनों में जब पतझड़ आता है तो बिल्वपत्री के पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन सावन के महीने की जो बिल्वपत्री एकदम हरी भरी रहती है, पवित्र रहती है, और वही पवित्र गंगा जल, और गंगा जल के साथ में अगर आपने बिल्वपत्री भगवान को अर्पण कर दी तो मेरे भोले बाबा, मेरे कल्पेश्वर बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। वही बेलपत्री अपने भोले को चढ़ाएंगे, थाली में पुष्प और चंदन होगा, तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा। चंदन भगवान को सदैव अर्पण करना चाहिए। चंदन घिसो और चंदन भगवान पर लगाना चाहिए 3 रेखाओं से, त्रिपुण। क्यों चंदन धारण किया जाता है? भगवान शंकर चंदन को धारण क्यों करते हैं? कि बाबा जी ने जब कालकूट नाम का विष पिया तो उस विष पीने से बाबा का जो मस्तक था वो गर्म हो गया है? तो बाबा ने चंदन को लगाया, देवताओं ने चंदन बाबा के मस्तक पर लगाया, और चंदन लगाने से बाबा का जो सिर था उस पर, मस्तक था उस पर ठंडक छा गई, और बाबा ने बड़ा आशीर्वाद दिया, जो आज के बाद चंदन लगाएगा, चंदन का दान करेगा, उसके जीवन में चंदन की जैसी सुगंधता बनी रहेगी, है ना। जिस मनुष्य को ज्यादा गुस्सा आता हो, जो ज्यादा क्रोधी हो, वह यदि अगर 1 महीने तक चंदन लगाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है।
उसका क्रोध शांत हो जाता। हमारा जो नागा समाज है तो छोटी छोटी बात पर बड़ा क्रोध आ जाता है। देखो संतों का अपने बड़े नियम होते हैं, है ना? तो संतों के संग में भोजन करना, संतों के संग में उठना बैठना, आश्रम, प्रत्येक आश्रम की अपनी पद्धति होती है ना। अब आप संत लोग जो हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, बड़े शांत स्वभाव के, है ना। लेकिन जो नागा जो समाज है, नागा समाज बड़ा क्रोध है ना। जरा सी भी अगर आप भोजन बांट रहे हैं और भोजन के देने वाले पात्र पर अगर आपका बायां हाथ लग गया तो बंधुओं बस इतने में ही कल्याण हो गया आपका। हाँ, भोजन देने वाला पात्र थाली पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपकी कड़छी थाली पर स्पर्श, वो भोजन अपवित्र हो जाता है। जिस बाल्टी को आपने हाथ से उठाया है वह बाल्टी नीचे धरती पर नहीं रखनी जब तक साधु समाज ने भोजन न कर लिया हो। बड़ी पवित्रता रखी जाती है संतों की। तो इसीलिए पूज्य महाराज श्री लोग अधिकतर ज्यादा से ज्यादा चंदन लगाते हैं कि भाई हमारा थोड़ा क्रोध शांत हो जाए। तो चंदन लगाने से क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है, उसके जीवन में महकता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। यदि अगर किसी को नित्य प्रति जिसको सरदर्द की बीमारी होती हो तो अपने मस्तक पर चंदन लगाओ, शुद्ध चंदन को घिस करके, और नहीं तो अष्टगंध चंदन को लगाओ, और आपका जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो कहना आकर। चंदन को लगाने वाला मानव, चंदन को धारण करने वाला व्यक्ति का जीवन में शीतलता प्रदान हो जाती है। तो मेरे भोले बाबा चंदन को लगाया करते हैं। सिर में जिन्होंने गंगा को रखा है, गंगा को धारण किया है। ऐसे मेरे भोले बाबा का स्वभाव है। और यदि बाबा के जीवन में अगर शीतलता न होती, शांत स्वभाव बाबा का न होता, तो बंधुओं दक्ष के अपमान करने पर भी बंधुओं बाबा ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। चाहते तो उसी समय दक्ष का कल्याण कर सकते थे, लेकिन भगवान शंकर ने एक बार भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। कहने का मतलब कि जीवन में सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। सहनशीलता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। गुस्सा करना तो सब जानते हैं, लेकिन उस गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत कम लोग जानते हैं। इधर जब भगवान ने मैया सती का त्याग किया तो मैया सती का हृदय से भगवान ने त्याग कर लिया। मैया जान गई कि बाबा अब मुझसे स्नेह नहीं करते। मैया कैलाश में रहती है, बाबा तप कर रहे हैं। एक सभा प्रजापति दक्ष ने बैठाई। उस सभा में सारी देवी देवता बंधुओं पधारे हुए थे, और उसी सभा में मेरे भोले बाबा भी विराजमान थे। अब जब दक्ष सभा में आया तो सारे राजाओं ने उठकर दक्ष का अभिनंदन किया, क्योंकि दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली। ये राजाओं की उपाधि होती है ना। तो सबने उठकर स्वागत सत्कार किया। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मेरे भोले बाबा यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे, लेकिन दक्ष को अभिमान आ गया। दक्ष को अभिमान आया। दक्ष ने भरी सभा में कहा कि बोले, ए शंकर, अरे तू तो मेरा दामाद था और तू मेरे स्वागत में नहीं उठा। तू जानता नहीं कि मैं प्रजापति की उपाधि मुझे प्राप्त हो गई है, तुझे उठकर सत्कार करना चाहिए था। भगवान ने दक्ष की ओर देखा, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। पहली बार मेरे भोले बाबा ने एक शब्द में प्रत्युत्तर दिया।
अपूजा यत्र पूज्यन्ते, अपूजा यत्र पूज्यन्ते, पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यं मरणं प्रभवा। समाज में बंधुओं, दुष्ट लोगों से समाज को इतनी हानि नहीं होती जितना कि अच्छे लोगों के मौन होने से समाज को हानि होती है। दुष्ट लोगों की तो प्रवृत्ति है, लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति अगर मौन हो जाए तो उससे समाज को बहुत बड़ी हानि होती है। महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो वो दुष्ट की प्रवृत्ति है। लेकिन उसी सभा में भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े दिग्गज धीर पुरुष वीर पुरुष वहां विराजमान थे, लेकिन किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, सब मौन हो गए। पितामह भीष्म के बराबर ज्ञानी कौन था उस सभा में? इनसे बड़ा वृद्ध और कोई दूसरा नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करने का नतीजा क्या निकला कि सारा महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया। 100 के 100 कौरव मारे गए। तो बुद्धिमान लोगों का मौन होने से समाज को ज्यादा हानि होती है। जान लेना, जब अपूजनीय लोग, जब अयोग्य लोग बड़े पदों पर पहुंच जाएं तो समाज को सबसे बड़ी हानि होने वाली है। कुपात्र जब पद पर जाता है तो बंधुओं वो अपने पद का गलत प्रयोग करता है। कुपात्र व्यक्ति जब किसी पद को पाता है तो वो सोचता है मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, या मुझसे मेरे से पहले इस आसन पर कोई बैठा ही नहीं, या मेरे से पहले किसी ने ये काम किया ही नहीं। क्यों? कि वो अपात्र है। जिसका पात्र भरा हो संपूर्ण कुंभम न करोति शब्द। जो भरा हुआ घड़ा होता है उस घड़े के पानी में कभी आवाज नहीं आती, और जब तक घड़ा आधा रहता है तो उस आधे अधूरे घड़े की आवाज सारे गांव वासियों को सुना दी देती है ना। लेकिन जब वो घड़ा भर जाता है तो वो घड़ा शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में गंभीरता आ जाती है। मान पद पाने के बाद यदि अगर व्यक्ति के जीवन में गंभीरता ना आए तो जान लेना उसका जीवन समाप्त होने वाला है। अपूजा यत्र पूज्यन्ते, पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यं मरणं प्रभवा। और जब समाज अपूज्य लोगों का पूजन करता है, अयोग्य लोग जब पदों पर जाते हैं तो बंधुओं उस समाज में दरिद्रता आ जाती है, भय आ जाता है, और उसी दरिद्रता और भय के कारण वह समाज नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए सदैव योग्यवान लोगों का ही चुनाव करना चाहिए। योग्य लोगों को ही चुनना चाहिए। कभी किसी से अपना स्वार्थ मत देखो, और अयोग्य को चुनोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान शंकर ने इतना कहा और मेरे भोले बाबा मुस्कुरा करके मौन हो गए। अब समझने वाले जितने देवी देवता थे सबके सब समझ गए कि मेरे बाबा कहना क्या चाहते हैं। खग ही जाने खग के भाषा। सारे देवता समझ गए बाबा के मनोभाव को, और भगवान शंकर मौन हो गए। दक्ष ने अभिमान के कारण बहुत भला बुरा कहा, लेकिन
बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब दक्ष बड़ा बकबक कर रहा था तो नंदी जी ने कहा, बोले हे दक्ष, तू जब से यहाँ आया है तब से मेरे बाबा का अपमान कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुझ पर जा बकरे का मुख लग जाए। भगवान ने नंदी को आंख दिखाई, बोले जब तक स्वामी कुछ ना कहे सेवक को कुछ बोलना नहीं चाहिए। नंदी जी महाराज चुप हुए।